श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता श्री गर्गाचार्य द्वारा उग्रसेन के प्रति श्री कृष्ण के सहस्त्र नामों का वर्णन। अध्याय का शेष अंश। सहस्त्र नामों में से 721 नामों का पाठ किया था। आगे शेष अंश का पाठ कर रहा हूँ। 722। पेलह पेल जेमनिह जेमनि सत सुमंतु सत सुमंतु वरो मांगलः श्रेष्ठ मांगल मुनि स्फोट गेह फलादः फल खाने वाले स्फोट गेह सदा पूजितः ब्राह्मणः नित्य पूजित ब्राह्मण स्वरूप सर्वरूपी सर्वरूपधारी महामोह नाशः मुनीशः महान मोह का नाश करने वाले मुनीश्वर प्राग मरह पूर्ण पूर्व देवता जो उपेंद्र अवतार में देवता रूप में थे मुनीश मुनीश्वरों द्वारा संस्तुत शौर्य विज्ञान दाता वसुदेव जी को ज्ञान देने वाले महायज्ञ कृत महान यज्ञ करने वाले आभृत स्नान पूज्य अज्ञात के में किए जाने वाले अवभृत स्नान के द्वारा पूजनीय सदा दक्षिणाद सदा दक्षिणा देने वाले नृपह पारिब्रही राजाओं से भेंट लेने वाले वज्रांध दह वज्र को आनंद ब्रजानंद ब्रज को आनंद देने वाले द्वार गेह दर्शी द्वारकापुरी के भवनों को देखने वाले महाज्ञानदह महान ज्ञान प्रदान करने वाले देवकी पुत्रदह देवकी को उनके मरे हुए पुत्र लाकर देने वाले असुरेय पूजितः असुरों से पूजित इंद्र सेनाधृतः राजा बलि से सम्मानित सदा फाल्गुन प्रीति कृत अर्जुन से सदा प्रेम करने वाले सत्य सुभद्रा विवाहे द्विपाशपद सुभद्रा के शुभ विवाह में दहेज के रूप में हाथी घोड़े देने वाले मान यान वर पक्ष को सम्मानित करने वाले अथवा मान युक्त वाहन अर्पित करने वाले भुवम दर्शकः भूमंडल को देखने और दिखाने वाले मैथिलेन प्रयुक्त मिथिलापति राजा बहुलाश्व तथा मिथिला निवासी ब्राह्मण श्रुतदेव से एक ही समय दर्शन देने के लिए प्रार्थित आशु ब्राह्मण हैं सह राज्ञा स्थितः ब्राह्मणश्च स्थितः उसी क्षण एक ही साथ राजा बहुलाश्व के साथ विराजमान तथा श्रुतदेव ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणों में विराजमान मैथिले कृति मैथिल राजा और मैथिल ब्राह्मण के प्रति कर्तव्य का पालन करने वाले लोक वेदोपदेशी लोक और वेद का उपदेश करने वाले सदा वेद वाक्य स्तुतः सदा वेद वचनों द्वारा स्तुत शेषाई शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले अमरेशु ब्राह्मणे परीक्षाव्रत भृगु आदि ब्राह्मणों ने परीक्षा करके सब देवताओं में श्रेष्ठ रूप से जिनका वर्ण किया है भृगु प्रार्थित भृगु से प्रार्थित दैत्या दैत्य नाशक ईशरक्षी भस्मासुर को भस्म करके शिव जी की रक्षा करने वाले अर्जुन से सखा अर्जुन के मित्र अर्जुन्यासपि मान प्रहारी अर्जुन का भी अभिमान भंग करने वाले विप्र पुत्र प्रद ब्राह्मण को पुत्र प्रदान करने वाले धाम घंटा ब्राह्मण के पुत्रों को लाने के लिए अपने दिव्य धाम में जाने वाले माधवी भी विहार स्थित अपनी भार्या स्वरूपा
मधु कुल की स्त्रियों के साथ समुद्र में जल विहार करने वाले, कलांग, कलाएं जिनके अंग हैं वे, महामोह दावाग्नि दिग्धा भीराम, महामोह में दावा नल से दग्ध नष्ट हुए लोगों के भी मन को आकर्षित करने वाले, यदुह उग्रसेन नृप, यदु उग्रसेन नृपति, अक्रूर, अक्रूर अथवा क्रूरता रहित, उद्धव, उद्धव अथवा उत्सव रूप, शूरसेन, शूरसेन, शूर, शूर, हृदिक, कृतवर्मा के प्रति हृदिक, समस्त यादव भगवत स्वरूप या भगवान की विभूति हैं, इसीलिए इन नामों में इनकी गणना की गई है। सत्राजीत अप्रेम है, प्रमाणातीत, गद बलराम जी के छोटे भाई गद, सारण, सारण, सात्यकी ही, सात्यक पुत्र, देवभाग, मानस, मानस, संजय, संजय, श्यामक, श्यामक, वक्र, वक्र, वत्स, वत्सक, वत्सक, देवक, देवक, भद्रसेन, भद्रसेन, नृप, अजात शत्रु राजा युधिष्ठर, जय, जय अर्जुन, माद्री पुत्र नकुल सहदेव, भीष्म, दुर्योधन आदि के पितामह देवव्रत, कृप, कृपाचार्य, बुद्धि चक्षु, प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र, पांडु, पांडवों के पिता राजा पांडु, शांतनु, भीष्म के पिता राजा शांतनु, देवो ब्राहिक, देव स्वरूप ब्राहिक, भूरि श्रवा, भूरि श्रवा, चित्र वीर्य, विचित्र वीर्य, विचित्र, विचित्र या विचित्रांगद, शल, शल, दुर्योधन जिसके साथ युद्ध करना कठिन हो वह राजा दुर्योधन, कर्ण, कर्ण, सुभद्रास्तु सुतः, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, प्रसिद्ध, विष्णुरातः, भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें जीवन दान दिया था वे सुप्रसिद्ध राजा परीक्षित, जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय, पांडव, पांचों पांडव, कौरव, कौरव कुरुकुल में उत्पन्न क्षत्रिय समुदाय, सर्व तेज हरि, संपूर्ण तेज से संपन्न एवं भक्तों के चित्त का हरण करने वाले भगवान श्री हरि, सर्वरूपी, सर्वस्वरूप, राध्या, वज्रम, व्रजम, हांगतः, श्री राधा के साथ व्रज में अवतीर्ण, पूर्ण देव, परिपूर्णतम परमात्मा, वरह, सबके वर्णीय, रास लीला परह, रास क्रीड़ा परायण, दिव्य रूप वाले, रथस्थ, रथ पर विराजमान, नवदीप खंड प्रदर्शी, जम्बू द्वीप के 9 खंडों को देखने दिखाने वाले, महामानदह, बहुत सम्मान देने वाले अथवा महामान का खंडन करने वाले, गोपजह, गोपनंदन, विश्व रूप, स्वयं ही विश्व के रूप में प्रकाशमान, सनंद, सनंद, नंद, नंद, वृष, वृष भानु, वल्ल वेश, गोपेश्वर, सुदामा, श्रीधामा नामक गोप, अर्जुन, अर्जुन गोप, सुबल, सुबल, स कृष्ण, स्तोक, स्तोक, स्तोक कृष्ण, अंशुक, अंशुक, स द्विशालर्ष, भाग्य, भाख्य, विशाल और ऋषभ नामक 2 सखाओं वाले, सुतेजस्क, श्रेष्ठ तेजस्वी, कृष्ण मित्रो वरुथ, श्री कृष्ण के सखा वरुथ, कुशेश, कुशेश्वर, वनेश, वनेश्वर, वृंदावनेश, वृंदावनेश्वर, माथुरा शाधीप, मथुरा मंडल में राजाधिराज, गोकुलेश, गोकुल के स्वामी, सदा गोकर्ण, सदा गौओं के समुदाय के साथ रहने वाले, गोपपति, गोस्वामी, गोपी केश,
गोपांगना वल्लभ, गोवर्धन, गौओं की वृद्धि करने वाले गिरिराज गोवर्धन अथवा गोवर्धन नामधारी गोप। गोपति, गौओं के पालक। कन्यकेश, केश, गोप किशोरियों के प्राण वल्लभ। अनादि, जिनका कोई आदि कारण नहीं तथा जो सबके आदि हैं वे। आत्मा, अंतर्यामी परमात्मा हरिः, श्याम वर्ण श्री कृष्ण। परः पुरुषः, परम पुरुष। निर्गुणः, प्राकृत गुणों से अतीत ज्योति रूपः, ज्योतिर्मय विग्रह वाले। निरीह, चेष्टा या कामना से रहित। सदा निर्विकारः, सतत विकार शून्य। प्रापंचात् परः, सकल दृश्य प्रपंच से परे विराजमान। ससत्यः, सत्य युक्त अथवा सत्यायुक्त या सत्यभामा से संयुक्त। पूर्णः, परिपूर्ण। परेशः, परमेश्वर। सूक्ष्मः, सूक्ष्म स्वरूप। द्वारकायां नृपेण अश्वमेधस्य कर्ता, द्वारका में राजा उग्रसेन के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले। अपि पौत्रेण भूभार हरता, पुत्र एवं पौत्र के सहयोग से भूमि का भार उतारने वाले। पुनः श्री ब्रजे राध्या रास रंगस्य कर्ता हरिः। पुनः श्री ब्रज में श्री राधिका के साथ रास रंग करने वाले श्री हरि। गोपिका नाम च भरता, श्री राधा तथा अन्य गोप किशोरियों के पति। सदेकः, सदा एकमात्र अद्वितीय। अनेकः, अनेक रूपों में प्रकट। प्रभा पूरितांगः, प्रकाश पूर्ण अंग वाले। योग माया करह, योग माया के उद्भावक। काल जीत, काल विजयी। सुदृष्टि, उत्तम दृष्टि वाले। महतत्व रूप, महतत्व स्वरूप। प्रजातः, उत्कृष्ट अवतारधारी। कुटस्थ, कुटस्थ निर्विकार। आंघाकुर, विश्व वृक्ष के प्रथम अंकुर ब्रह्मा। वृक्ष रूप, विश्व वृक्ष रूप। विकार स्थितः, विकारों कार्यों में भी कारण रूप से विद्यमान। वैकारिक स्तेज, सस्ताम सच्च अहंकार। वैकारिक तेजस और तामस अथवा सात्विक राजस तामस त्रिविध अहंकार रूप। नभः, आकाश स्वरूप। दिक्, दिशा स्वरूप। समीरः, वायु रूप। सूर्यः, सूर्य स्वरूप। प्रचेता, श्री ब्रह्म। वरुण, अश्विनी कुमार और अग्नि स्वरूप। शक्रः, शर्कः। इंद्र, उपेंद्र, भगवान वामन। मित्र, मित्र देवता। श्रुति, श्रवेणेन्द्र। त्वक, त्वगिंद्रिय। दृक्, नेतेन्द्रिय। घ्राण, नासिकेन्द्रिय। जीवा, रसनेन्द्रिय। गिरः, वागेन्द्रिय। भुजा, हस्त स्वरूप। मैड्रकः, जनेन्द्रिय रूप। पायुः, पायु नामक कर्मेंद्रिय गुदा रूप। अंगग्रीह, चरण नामक कर्मेंद्रिय रूप। सचेष्टः, चेष्टाशील। धरा, पृथ्वी। व्योम, व्योम आकाश। वाह, जल। मारुतः, वायु। तेजः, अग्नि। पंचभूत। रूप, रूपम, रूप। रसः, रस। गंधः, गंध। शब्दः, शब्द। स्पर्श, स्पर्श विषय रूप। सचित्तः, चित्त युक्त। बुद्धिः, बुद्धि। विराट, विराट। काल रूपः, काल स्वरूप। वासुदेवः, सर्वव्यापी भगवान। जगत कृत अतांग, संसार के सृष्टा होकर भी देहहीन।
अंडे श्यानः, ब्रह्मांड के गर्भ में शयन करने वाले ब्रह्मा जी, सशेषः, शेष के साथ रहने वाले शेषशाही, सहस्त्र स्वरूप है, सहस्त्रों स्वरूप धारण करने वाले रमानाथ लक्ष्मीपति, अघो अवतार है। ब्रह्मा रूप में जिनका प्रथम बार अवतार हुआ वे श्री हरि, सदा स्वर्गकृत, विधाता के रूप में सदा सृष्टि करने वाले पद्मजः, दिव्य कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, कर्म करता निरंतर कर्म करने वाले नाभि पद्मोद्भव, नारायण के नाभि कमल से प्रकट ब्रह्मा, दिव्य वर्ण, दिव्य कांति से संपन्न कवि, त्रिकालदर्शी अथवा विश्वरूप काव्य के निर्माता आदि कवि, लोककृत जगत सृष्टा, कालकृत काल के निर्माता, सूर्य रूप सूर्य स्वरूप, अनिमेष निमेष रहित, अभव जन्म रहित, वत्स रांत, संवत्सर के लय स्थान, महियान महान से भी अत्यंत महान, तिथि तिथि स्वरूप, वारः दिन, नक्षत्रम नक्षत्र, योग योग, लग्न लग्न स्वरूप, मास मास स्वरूप, घटी अर्ध मूर्त स्वरूप, क्षण क्षण रूप, कष्टिका क्रष्टा मुहूर्त दो घड़ी का समय, यामः प्रहर, ग्राह ग्रह स्वरूप, यामिनी रात्रि रूप, दिनम दिन रूप, रक्षा माल गतः नक्षत्र पंक्तियों में गमन करने वाले ग्रह रूप, देवपुत्र वसुदेव नंदन, क्रतः सत्य युग रूप, द्वापर द्वापर रूप, त्रेतीत त्रेता असो कलिह, यह कलि युग, युगानाम सहस्त्रम, सहस्त्र चतुर्युग, ब्रह्मा जी का एक दिन, मनवंतरम मनवंतर काल, लय संहार रूप, पालनम पालन कर्म स्वरूप, सकृति उत्तम सृष्टि रूप, परा धर्म परार्ध काल रूप, सतोद सतोत्पत्ति कृत सदा सृष्टि करने वाले, द्वैय क्षरः ब्रह्म रूप, दो अक्षर वाला कृष्ण नामक ब्रह्म स्वरूप, रुद्र सर्ग रुद्रों की सृष्टि, कुमार सर्ग कुमार सर्ग सनत कुमार आदि की सृष्टि, मुने सर्ग कृत मुनि सर्ग के कर्ता, देवकृत देव सर्ग के रचयिता, प्राकृत प्राकृत सर्ग रूपी, श्रुति श्रुति वेद स्मृति धर्म शास्त्र, स्तोत्रम स्तुति, पुराणम पुराण, धनुर्वेद धनुर्वेद, इज्या यज्ञ, गांधर्व वेद गांधर्व वेद, संगीता शास्त्र संगीत शास्त्र, विधाता ब्रह्मा, नारायण विष्णु, सनत कुमार आदि, वराह वराह अवतार, नारद देव ऋषि नारद रूप, धर्म पुत्र धर्म के पुत्र नर नारायण आदि, मुनि कर्दमास्या आत्मज, कर्दम कुमार कपिल मुनि, सयज्ञो दत्तः, यज्ञ स्वरूप और दत्तात्रेय, अमरो नाभिजः, अविनाशी ऋषभ देव, श्री प्रथु श्रीमान राजा प्रथु, सुमत्स्य सुंदर मत्स्य अवतार, क्रूमः कश्यप अवतार, धन्वंतरि धन्वंतरि अवतार, मोहिनी मोहिनी नारी का अवतार, प्रतापी नरसिंह अवतार, द्विजो वामन ब्राह्मण जातीय वामना अवतार, रेणु का पुत्र रूप, परशुराम रूप, श्रुति स्तोत्र कर्ता मुनि व्यास देव, वेदों के विभाजक तथा स्तोत्र आदि के निर्माता मुनि वर व्यास देव, धनुर्वेद भाग रामचंद्र अवतार, धनुर्वेद के ज्ञाता श्री रामचंद्र अवतार, सीतापति है, जनक नंदिनी सीता के पति, भारहृत भूभार हरण करने वाले, रावणादि रावण के शत्रु, नृप सेतु कृत समुद्र पर पुल बांधने वाले, नरेश
वानरेंद्र प्रहारी, वानर राज बाली को मारने वाले, महायज्ञ कृत महान, अश्वमेध यज्ञ करने वाले श्री राम, प्रचंड राघवेंद्र, प्रचंड पराक्रमी रघुनाथ जी, बलह कृष्णचंद्र, बलराम सहित साक्षात भगवान श्री कृष्ण, कल की कल की नामक अवतार, कलेश कलाओं के स्वामी प्रसिद्धो, बुद्ध प्रसिद्ध बुद्ध अवतार, हंस हंसा अवतार, अश्व है गिरवा अवतार, ऋषेन्द्रो अजित, ऋषि प्रवर पुलह पुत्र अजीत, देव वैंकुटनाथ, देवलोक तथा वैंकुट लोक के अधिपति, अमूर्ति निराकार, मनवंतरस्यावतार, मनवंतरवावतार, गजोद्धारण, गज और ग्रह के युद्ध में हाथी को उबारने वाले हरि अवतार, ब्रह्मपुत्र श्री मानु, ब्रह्मा जी के पुत्र श्री स्वयंभू मनु, दानशील दानशील, दुष्यंतो दुष्यंत जो नृपेंद्र, दुष्यंत कुमार महाराज भरत, सदृष्ट श्रुत भूत एवं भविष्यत भवत, दृष्ट श्रुत भूत भविष्यत एवं वर्तमान स्वरूप, स्थावरो जगम, स्थावर जगम रूप, अल्पम च महत, अल्प और महान। इस प्रकार श्री भुजांग यात छंद में कहे गए राधा राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के सहस्त्र नामों का जो द्विज सर्वदा भक्ति भाव से पाठ करता है वह कृतार्थ एवं श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। यह श्रवण मात्र से बहुत बड़ी पाप राशि का भेदन कर डालता है। वैष्णवों के लिए तो यह सदा प्रिय तथा मंगलकारी है। अश्वनी मास की रास पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में, चैत्र की रास पूर्णिमा के दिन तथा भाद्रपद मास में राधा अष्टमी के दिन जो भक्ति युक्त पुरुष इस सहस्त्र नाम का पूजन करके पाठ करता है वह प्रशस्त होकर चारों प्रकार के मोक्ष सुख का अनुभव करता है। जो श्री कृष्णपुरी, मथुरा में, वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल में, वंशी वट के निकट अक्षय वट के पास अथवा सूर्यपुत्री यमुना जी के तट पर इस सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह भक्त पुरुष गोलोक धाम में जाता है। जो भूमंडल में सर्वत्र किसी भी स्थान में, घर में या वन में भक्ति भाव से इस स्तोत्र के पाठ द्वारा भगवान का भजन करता है उस भक्त को भगवान श्री हरि एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। श्री कृष्णचंद्र माधव इसके उसके वशीभूत हो जाते हैं। भक्त पुरुषों के लिए यह सहस्त्र नाम स्तोत्र प्रयत्न पूर्वक सदा गोपनीय है, सदा गोपनीय है, सदा गोपनीय है। यह ना तो सबके समक्ष प्रकाशन के योग्य है और न कभी किसी लंपट को इसका उपदेश ही देना चाहिए। इस सहस्त्र नाम की पुस्तक जिस घर में भी रहती है वहाँ राधिका नाथ आदि पुरुष श्री कृष्ण सदा निवास करते हैं और उस घर में 6 गुण और 12 सिद्धियां, 30 शुभ लक्षणात्मक गुणों के साथ स्वयं पहुंच जाती है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में श्री कृष्ण सहस्त्र नाम का वर्णन नामक 59वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 60वां अध्याय कौरवों के संहार, पांडवों के स्वर्ग गमन तथा यादवों के संहार आदि का संक्षिप्त वृतांत, श्री राधा तथा व्रजवासियों सहित भगवान श्री कृष्ण का गौलोक गमन। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, व्यास जी के मुख से इस प्रकार श्री कृष्ण सहस्त्र नाम का निरूपण सुनकर यादवेंद्र उग्रसेन ने उनकी पूजा करके भगवान श्री कृष्ण में भक्ति पूर्वक मन लगाया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने मिथिला में जाकर राजा बहुलाश्व तथा श्रुतदेव को दर्शन दिया।
इसके बाद वे द्वारकापुरी को लौट आए। साक्षात समस्त पांडव अपनी पुत्री द्रौपदी के साथ द्वारका से निकलकर वन वन में विचरने लगे। नरेश्वर, वनवास और अज्ञातवास का कष्ट भोग कर वे सब सेना सहित विराट नगर में एकत्र हुए। इधर श्री कृष्ण के प्रार्थना करने पर भी समस्त कौरवों ने पांडवों को उनके राज्य के आधे के आधा आधे का आधा भी नहीं दिया। तब पांडवों और कौरवों के में युद्ध होना अनिवार्य हो गया। यह जानकर श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा कर ली और बलराम जी तीर्थ यात्रा को चले गए। उसी यात्रा में उन्होंने रोमहर्षण सुत जी और बलबल नामक दैत्य को मार डाला। इसके बाद समस्त कौरव और पांडव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रविष्ट हो परस्पर युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों की विजय हुई और पापी और अपराधी सब कौरव महाभारत युद्ध में मारे गए। नरेश्वर, तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने 9 वर्षों तक राज्य किया। इस बीच में उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिससे वे ज्ञाति बंधुओं के वध के दोष से शुद्ध हुए। राजन, इसके बाद एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण की इच्छा से ही समस्त यादवों के लिए ब्रह्म ऋषियों का महान शाप प्राप्त हुआ। शाप के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शरणागत भक्त उद्धव को अश्वत्थ वृक्ष के नीचे परम उत्तम श्रीमद् भागवत धर्म का उपदेश दिया। कुछ दिनों के बाद यादवों में परस्पर संग्राम छिड़ गया। वे प्रभास क्षेत्र में नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करके मारे गए। बलराम जी मानव शरीर को छोड़कर अपने धाम को चले गए। वहां देवताओं को आया देख श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। ब्रज में जाकर श्री हरि नंद यशोदा राधिका तथा गोपियों सहित गोपों से मिले और उन प्रेमी भगवान ने अपने प्रियजनों से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, नंद और यशोदे, अब तुम मुझ में पुत्र बुद्धि छोड़कर समस्त गोलोक वासियों के साथ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। अब आगे सबको दुख देने वाला घोर कलयुग आएगा, जिसमें मनुष्य प्राय पापी हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए स्त्री पुरुष का तथा वर्ण का कोई नियम नहीं रह जाएगा। इसीलिए जरा और मृत्यु को हर लेने वाले मेरे उत्तम गोलोक में तुम लोग शीघ्र चले जाओ। श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि गोलोक से एकदम अद्भुत रथ उतर आया, जिसे गोपों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देखा। उसका विस्तार 5 योजन का था और ऊंचाई भी उतनी ही थी। वह वज्रमणि हीरे के समान निर्मल और मुक्ता रत्नों से विभूषित था। उसमें 9 लाख मंदिर थे और उन घरों में मणिमय दीप जल रहे थे। उस रथ में 2000 पहिए लगे थे और 2 ही हजार घोड़े जुते हुए थे। उस रथ पर महीन वस्त्र का आच्छादन पर्दा पड़ा था। करोड़ों सखियां उसे घेरे हुए थी। राजन, इसी समय श्री कृष्ण के शरीर में करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर 4 भुजाधारी श्री विष्णु प्रकट हुए, जिन्होंने शंख और चक्र धारण कर रखे थे। वे जगदीश्वर श्रीमान विष्णु लक्ष्मी के साथ एक सुंदर रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र ही क्षीर सागर को चल दिए। इसी प्रकार नारायण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण हरि महालक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। नरेश्वर, इसके बाद श्री कृष्ण हरि नर और नारायण 2 ऋषियों के रूप में अभिव्यक्त हो मानवों के कल्याणार्थ
बद्री का आश्रम को गए। तदंतर साक्षात परिपूर्णतम जगतपति भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक से आए हुए रथ पर आरूढ़ हुए। नंद आदि समस्त गो तथा यशोदा आदि व्रजांगनाएं सब के सब वहां भौतिक शरीरों का त्याग करके दिव्य देहधारी हो गए। तब गोपाल भगवान श्री हरि नंद आदि को उस दिव्य रथ पर बैठाकर गोकुल के गोकुल के साथ शीघ्र ही गोलोक धाम को चले गए। ब्राह्मणों से बारह बाहर जाकर उन सब ने विरजा नदी को देखा। साथ ही शेषनाग की गोद में महालोक गोलोक दृष्टि गोचर हुआ, जो दुखों का नाशक तथा परम सुखदायक सुखदायक है। उसे देखकर गोकुल वासियों सहित श्री कृष्ण उस रथ से उतर पड़े और श्री राधा के साथ अक्षय वट का दर्शन करते हुए उस परम धाम में प्रविष्ट हुए। गिरिवर शतशृंग तथा श्री रास मंडल को देखते हुए वे कुछ दूर स्थित श्रीमद वृंदावन में गए, जो 12 वनों से संयुक्त तथा काम पूर्वक वृक्षों से भरा हुआ था। यमुना नदी उसे छूकर बह रही थी। वसंत ऋतु और मलयानील उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां फूलों से भरे कितने ही कुंज और निकुंज थे। वह वन गोपियों और गोपों से भरा था। जो पहले सुना सा लगता था, उस श्री गोलोक धाम में श्री कृष्ण के पधारने पर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तदंतर द्वारका में यदुकुल की पत्नियां देवकी आदि सभी स्त्रियां दुख से व्याकुल हो चिता पर चढ़कर पति लोक को चली गई। जिनके गोत्र नष्ट हो गए थे, उन यादव बंधुओं का पारलौकिक कृत्य अर्जुन ने किया। वे गीता के ज्ञान से अपने मन को शांत करके बड़े दुख से सबका अंत्येष्टि संस्कार कर सके। जब अर्जुन ने अपने निवास स्थान हस्तिनापुर में जाकर राजा युधिष्ठिर को यह सब समाचार बताया, तब वे पत्नी और भाइयों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। नृपश्रेष्ठ, इधर समुद्र ने श्री रुक्मणी वल्लभ श्री कृष्ण के निवास गृह को छोड़ रेवतक पर्वत सहित शेष सारी द्वारकापुरी को अपने जल में डुबाकर आत्मसात कर लिया। आज भी द्वारका के समुद्र में श्री हरि का यह घोष सुनाई पड़ता है कि ब्राह्मण विद्यावान हो या विद्याहीन, वह मेरा ही शरीर है। कलयुग में प्रारंभिक काल में ही श्री हरि के अंश अवतार श्री विष्णु स्वामी महासागर में जाकर श्री हरि की प्रतिमा को प्राप्त करेंगे और द्वारकापुरी में उसकी स्थापना कर देंगे। नृपेश्वर, कलयुग में उन द्वारका नाथ का जो मनुष्य वहां जाकर दर्शन करते हैं, वे सब कृतार्थ हो जाते हैं, जो श्री हरि के गोलोक धाम पधारने का चरित्र सुनते हैं तथा यादवों और गोपों की मुक्ति का वृतांत पढ़ते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में श्री राधा और श्री कृष्ण का गोलोकारोहण नामक 60वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 61वां अध्याय भगवान के श्याम वर्ण होने का रहस्य, कलयुग की पापमयी प्रवृत्ति है, उससे बचने के लिए श्री कृष्ण की समाराधना तथा एकादशी व्रत का महात्म्य। वज्रनाभ वज्रनाभि ने पूछा, ब्रह्मन नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तो प्रकृति से परे हैं, फिर उनका रूप श्याम कैसे हुआ? यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रवर, आप जैसे मुनि श्री कृष्ण देव श्री हरि के चरित्र को जैसा जानते हैं, वैसा हम जैसे लोग कर्म से मोहित होने के कारण नहीं जान पाते।
सुत जी कहते हैं, मुने वज्रनाभि का यह वचन सुनकर उनसे प्रशंसित हो उन तत्वज्ञ तथा कृपालु मुनि ने तत्व ज्ञान कराने के लिए इस प्रकार कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजन, श्रृंगार रस का रूप भरतादि मुनीश्वरों ने शाम बताया है। उसके देवता श्री कृष्ण हैं। लावण्य की राशि तथा उज्जवल होने के कारण श्री हरि का सुंदर रूप उस तरह श्याम है जैसे मेघों की घटा का रूप दूर से शाम दिखाई देता है। जैसे नद का जल कुंड विशेष में श्याम दृष्टि गोचर होता है तथा जैसे महान आकाश का रूप श्यामल प्रतीत होता है, परंतु जल या आकाश उज्जवल ही है, कृष्ण वर्ण कदापि नहीं है। इसी प्रकार उज्जवल लावण्य सिंधु श्री कृष्ण श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे उत्कृष्ट श्वेत वस्त्र में दूसरे को भावनानुसार श्याम आभा दृष्टि गोचर होती है, उसी प्रकार करोड़ों कामदेवों की लीला का आधार होने के कारण संत जन श्री हरि का श्याम रूप बताते हैं। ब्रजनाभि ने पूछा, मुनि मुनि श्रेष्ठ, आपके इस वचन से मेरे मन का संदेह दूर हो गया। ब्राह्मण, अब आगे चलकर भूतल पर घोर कलयुग आने वाला है। मुने, उसमें मनुष्य कैसे होंगे यह बताइए। आप भविष्य को भी जानते हैं, अतः मैं आपसे पूछता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, कलयुग में 10,000 वर्ष बीतने के कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने तक भगवान जगन्नाथ भूतल पर स्थित रहते हैं। इसके उसके बाद सर्वत्र विद्वान होते हुए भी अविद्यमान की भांति उसके ऊपर नियंत्रण करना छोड़ देते हैं। उसके आधे समय 5,000 वर्ष तक गंगा जी के जल में उसकी अधिष्ठात्री देवी गंगा का निवास रहेगा। उसके आधे समय 2,500 वर्ष तक ग्राम देवता रहेंगे। उसके बाद उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तदंतर कली से मोहित होकर सब लोग पापी हो जाएंगे, अतः नरकों में गिरेंगे। सबकी आयु बहुत कम हो जाएगी। ब्राह्मण ब्राह्मण से मूल्य लेकर उसे अपनी कन्या देंगे। क्षत्रिय लोग अत्यंत लोलुप होकर अपनी पुत्री को मार डालेंगे। वैश्य ब्राह्मण के धन का हरण करने में तत्पर हो झूठा व्यापार करेंगे। शूद्र लोग मलेच्छों के संग से ब्राह्मणों को दूषित करेंगे। ब्राह्मण शास्त्र ज्ञान से शून्य, क्षत्रिय राज्याधिकार से वंचित, वैश्य निर्धन तथा शूद्र अपने स्वामी को दुख देने वाले होंगे। सब लोग धर्म कर्म से दूर रहकर दिन में ही मैथुन दिन में ही मैथुन करेंगे। स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी और पुरुष योनि लंपट होंगे। देवताओं, पितरों तथा ऋत्विजों का, भगवान विष्णु का, वैष्णव जनों का, तुलसी का तथा गौओं का पूजन एवं सेवा सत्कार कली मोहित मनुष्य प्राय नहीं करेंगे। लोग वेश्याओं में, पर स्त्रियों में तथा पराये धन में आसक्त होंगे। प्राय सब मनुष्य शूद्र के समान एक वर्ण हो जाएंगे। निरंतर ओले और पत्थरों की वर्षा से पृथ्वी सस्यहीन होगी। खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। वृक्षों में फल नहीं लगेंगे। नदियों का पानी सूख जाएगा। प्रजा राजा को मारेगी और राजा प्रजा को। राजा वज्रनाभ ने पूछा, विप्रेंद्र, आप भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि कलयुग में जीवों की मुक्ति किस उपाय से होगी। श्री गर्ग जी ने कहा, राजा युधिष्ठर, विक्रमादित्य, शालिवाहन, विजयाभिनंदन, राजा नागार्जुन तथा भगवान कल की ये संवत्सर के प्रवर्तक होंगे। ये ही भूपाल पद पर प्रतिष्ठित कली में धर्म की स्थापना करेंगे। राजा युधिष्ठर तो हो चुके, शेष राजा भविष्य काल में यथा समय होंगे। वे चक्रवर्ती होकर अधर्म का नाश करेंगे। वामन, ब्रह्मा, शेषनाग और सनकादि ये भगवान विष्णु के आदेश से
धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण होंगे। वामन के अंश से विष्णु स्वामी और ब्रह्मा जी के अंश से माधवाचार्य होंगे। शेषनाग का अंश रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होगा तथा सनकादि का अंश निम्बार्काचार्य के रूप में। ये कलयुग में संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य होंगे। ये चारों विक्रम संवत्सर के प्रारंभिक काल में ही होंगे और इस भूतल को अपने संपर्क से पावन बनाएंगे। संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल माने जाएंगे, अतः सभी मनुष्यों को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए। इन संप्रदायों में पापों का नाश करने वाली श्री कृष्ण कथा होती है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारायण परायण वैष्णव जन इन कथाओं का प्रवचन एवं प्रसार करते हैं। सत्य युग में किसी के किए हुए पाप से सारा देश लिप्त होता है। त्रेता में ग्राम, द्वापर में कुल और कलयुग में केवल कर्ता ही उस पाप से लिप्त होता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान की अर्चना करके मनुष्य जिस पुण्य फल का भागी होता है, उसी को कलयुग में केवल केशव का नाम कीर्तन करने करके मनुष्य पा लेता है। सतयुग में जो सत्कर्म 10 वर्षों में सफल होता है, वह त्रेता में एक ही वर्ष में, द्वापर में एक ही मास में और कलयुग में केवल एक दिन रात में सफल हो जाता है। सब धर्मों से रहित घोर कलयुग प्राप्त होने पर जो मानव भगवान वासुदेव की आराधना में तत्पर रहते हैं, वे निस्संदेह कृतार्थ हो जाते हैं। नरेश्वर, मनुष्यों में वे लोग निश्चय ही सौभाग्यशाली और कृतार्थ हैं जो कलयुग में श्री हरि के नामों का स्मरण करते और कराते हैं। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक है और णकार आत्मा का, इसीलिए जो सर्वात्मा परब्रह्म है वही कृष्ण कहा गया है। परब्रह्म स्वरूप, वेदों का सार तत्व तथा परात्पर वस्तु कृष्ण, ये दो अक्षर ही सम्यक रूप से जपने के योग्य है। इससे बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। कामासक्त मनुष्य तभी तक गर्भवास की यंत्रणा झेलता है, तभी तक यम यातना भोगता है तथा ग्रस्त मनुष्य तभी तक भोगार्थी रहता है जब तक वह श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता। विषय, भोगापकरण और बंधु बांधव ये सभी इस भूतल पर विनाशशील हैं। यह बात सत्य है, तथापि यदि इन्हें स्वयं छोड़ दिया जाए तो ये सुखदायक होते हैं, परंतु यदि दूसरों ने इन्हें छुड़वा दिया तो इनका वियोग दुख देने वाला होता है। यदि देववश महापुरुषों की निंदा सुन लेने पर विज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अन्यथा रौरव नरक में पड़ता है। देवता काष्ठ पत्थर यहाँ सोने की प्रतिमा में नहीं हुआ करती है। जहाँ भी मनुष्य का भगवत भाव हो जाए वहीं श्री हरि विद्यमान है। इसीलिए मनुष्य भाव ही करे यहाँ कराए। जिसने एक बार भी कृष्ण इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली। रोगी होना, सत्पुरुषों से वैर बांधना, दूसरों को ताप देना, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, अत्यंत क्रोधी होना, कटु वचन बोलना, ये सब नरकगामी मनुष्यों के लक्षण हैं। जो इस जीव जगत में स्वर्ग लोक से लौट कर आए हैं, उनमें ये चार चिन्ह सदा रहते हैं। दान का प्रसंग, मधुर वचन, देव पूजा और ब्राह्मणों का सत्कार। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, व्रतों में कौन सा व्रत श्रेष्ठ है? उत्तम तीर्थों में कौन सा महान है और पूजनीय देवताओं में कौन मुख्य है? यह मुझे बताइए। श्री गर्ग जी ने कहा,
यदुनंदन, व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। तीर्थों में भागीरथी गंगा, देव भक्तों में वैष्णव, देवताओं में भगवान विष्णु और पूजनियों में श्री गुरु सबसे महान है। जो इस बात को नहीं मानते हैं वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। राजा बोले, मुने, गुरुदेव एकादशी का तथा भागीरथी आदि का महात्म्य कृपा करके मुझसे कहिए, आपको नमस्कार है। श्री गर्ग जी ने कहा, यदुनंदन, मैं सब कुछ बताता हूँ, सुनो। एकादशी के दिन अन्न तथा फल कुछ भी न खाना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जो शास्त्रोक्त विधि से प्रसन्नता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है, उसके लिए यह वह सदा फलदायिनी होती है। वज्रनाभि बोले, महर्षि, जो मनुष्य एकादशी को फलाहार करते हैं उनकी क्या गति होती है, यह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। श्री गर्ग मुनि ने कहा, उपवास करने से एकादशी व्रत का शास्त्रोक्त फल पूरा पूरा मिलता है। फलाहार करने से आधा मिलता है और पानी पी कर रहने से संपूर्ण की अपेक्षा कुछ कुछ कम फल होता प्राप्त होता है। नरेश्वर, गेहूं आदि सब अन्नों को त्याग कर एकादशी के दिन मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक फलाहार करे। राजन, जो नराधम एकादशी को अन्न खाता है वह इस लोक में चांडाल के समान है और मरने पर उसे दुर्गति प्राप्त होती है। राजेंद्र, दही, दूध, मिठाई, कूट, ककड़ी, बथुआ, कमलगट्टा, आम, सीताफल, गंगा फल, नींबू का पत्ता, अनार, सिंगाड़ा, नारंगी, सेंधा नमक, केला, आमड़ा, अमड़ा, अदरक, तुल, बेर, जामुन, आंवला, परवल, त्रिकुश, रतालू, शकरकंद, गन्ना और दाक आदि तथा अन्यान्य पवित्र फल एकादशी को एक बार खाने चाहिए। दिन का तीसरा पहर व्यतीत होने पर ये शेर फल का आधा भाग तो ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और आधा अपने लिए भोजन के काम में लेना चाहिए। एकादशी को एक बार फल खाएं और 2 बार पानी पिएं। भगवान श्री विष्णु का पूजन करके रात में जागरण करें। जो मनुष्य एकादशी को 2 बार या 3 बार फलाहार करता है उसको कोई फल नहीं मिलता। 15 दिनों तक अन्न खाने से जो पाप लगता है वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। भोजन का ब्राह्मण को दान करके स्वयं उपवास करे और एकादशी का महात्म्य सुने। ऐसा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के व्रत में धनार्थी धन पाता है, पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त होता है और मोक्षार्थी मोक्ष पा लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में एकादशी का महात्म्य नामक 61वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 62वां अध्याय, गुरु और गंगा जी की महिमा, श्री वज्रनाभ द्वारा कृतज्ञता प्रकाशन और गुरुदेव का पूजन। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, जिसने पूर्व जन्म में अक्षय तप किया है इस लोक में उसी की गुरु के प्रति भक्ति होती है। जो समर्थ होकर भी गुरु की सेवा नहीं करता, अपने गुरु को नहीं मानता, वह सदा कुंभी पाक नरक में गिरता है। जो गुरु के प्रति भक्ति न रखने वाले पुरुष को अपने सामने आया हुआ देख लेता है उसे गोहत्या का पाप लगता है। वह गंगा और यमुना में स्नान करके उस पाप से शुद्ध होता है। शिष्य को जहाँ जहाँ जितना द्रव्य उपलब्ध होता है उसका दशांश भाग गुरु का समझना चाहिए। हमारे घर के द्रव्य में भी इसी तरह दशांश भाग गुरु का है। जो शिष्य बल पूर्वक उसे भोगता है, गुरु को अलग से निकाल कर नहीं देता है, वह महारौरव नरक में जाता है और सब सुखों से वंचित हो जाता है। राजन, जो नित्य श्री हरि के नवाधा नवधा भक्ति श्री जो नित्य श्री हरि में नवधा भक्ति करते हैं वे अनायास ही संसार सागर को पार कर जाते हैं। ज्ञाति, कुटुंबीजन, विद्या, महत्व, रूप और यौवन, इनका यत्न पूर्वक परित्याग करें क्योंकि ये 5 भक्ति मार्ग के
कंटक हैं। राजेंद्र, जो भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद और चरणों तक लेते हैं, वे इस पृथ्वी को पावन करने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और कल्प वृक्ष दीनता के अभिशाप का अपहरण करता है, परंतु सत्संग पाप ताप और दैन्य तीनों का तत्काल नाश कर देता है। मनुष्यों के पितृगण पिंड पाने की इच्छा से तभी तक संसार में चक्कर लगाते हैं जब तक कि उनके कुल में कृष्ण भक्त पुत्र जन्म नहीं लेता। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा बेटा, कैसा मित्र, कैसा राजा और कैसा बंधु है जो श्री हरि में मन नहीं लगा देता। जो विद्या धन ग्रह तथा कुल का अभिमान रखने वाले हैं तथा रूप आदि विषय एवं स्त्री पुत्रों में नित्य बुद्धि रखते हैं और जो फल की कामना से अन्य देवताओं की ओर देखते रहते हैं, भगवान केशव का भजन नहीं करते हैं, वे जीते जी मरे हुए के समान हैं। नृपश्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हारे सामने अश्वमेध खंड का सुमेरु कहा है। श्री कृष्ण की लीला चरित्रों से व्याप्त है। नृपसिंह, इसके श्रवण मात्र से शोक मोह और भय का निवारण करने वाली श्री कृष्ण भक्ति मनुष्यों को प्राप्त हो जाती है। मनुष्य केवल इस चरित्र के श्रवण और पठन से भी मनोवांछित फल धन धान्य पुत्र भक्ति तथा शत्रु संहार प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, इसीलिए तुम शीघ्र ही भक्ति भाव से घर या वन में रहकर सारे विश्व को मन में संकल्प का विलास मात्र जानकर शीघ्र ही जगदीश्वर श्री कृष्ण के भजन में लग जाओ। नरवीर, तुम्हारी आयु हेमंत ऋतु की रात्रि के समान उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और हेमंत ऋतु के सूर्य की भांति लोगों को तुम्हारा दर्शन सदा प्रिय लगे। तुम शत्रुओं के लिए हेमंत ऋतु के जल की भांति सदा अत्यंत दुस्सह बने रहो और तुम्हारे शत्रु हेमंत ऋतु के कमल की भांति सदा नष्ट होते रहें। सुत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा वज्रनाभि श्री कृष्ण के महात्म्य का स्मरण करते हुए हर्ष से उल्सित तथा प्रेम से विहल हो गए। वे गुरु के चरणों में प्रणाम करके बोले। राजा ने कहा, भगवान, आप करुणा में गुरुदेव के मुख से श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। श्री कृष्ण में मेरा मन लग गया। सुत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नृप श्रेष्ठ वज्रनाभि ने गंध अक्षत पुष्पहार तथा जालीदार स्वर्ण की माला से गुरु गर्गाचार्य का पूजन किया। शौनक, उन्होंने घोड़े हाथी रथ शिबिकाएं भव्य भवन चांदी सोने के भार रत्न और ग्राम देकर गुरु का पूजन किया और स्वयं हर्ष से भरे हुए उन्होंने उनको प्रणाम और परिक्रमा करके उनकी निराजना आरती आदि की। सुत जी बोले, तदंतर गर्गाचार्य जी ने उठकर वज्रनाभि को आशीर्वाद दिया और भूपाल से वंदित हो दक्षिणा के साथ वहां से चले गए। यमुना के तट पर विश्राम घाट नामक तीर्थ में पहुंचकर मुनीश्वर ने मथुरा वासी ब्राह्मणों को सारा धन बांट दिया। तदंतर गर्ग जी ने के कहने से वज्रनाभि ने मथुरा में उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया जैसे हस्तिनापुर में के राजा युधिष्ठिर ने किया था। इसके बाद मथुरा में दीर्घ विष्णु और केशव देव के वृंदावन में गोविंद देव के गिरिराज गोवर्धन पर हरिदेव जी के गोकुल में गोकुलेश्वर के और गोकुल से 1 योजन दूर बलदाऊ जी के आचार्य विग्रह की उन्होंने स्थापना की। ये श्री हरि की 6 प्रतिमाएं राजा ब्रजनाभि वज्रनाभि के द्वारा स्थापित की गई है। वज्र ने
हर्ष से भरकर लोगों के कल्याण के लिए ब्रजमंडल में बलदाऊ जी की 5 अन्य प्रतिमाएं भी स्थापित की। कलयुग के 4000 कलयुग के 4500 वर्ष व्यतीत होने पर गिरिराज के ऊपर श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा। उस प्रतिमा का ब्रज में सूर्य के स्वरूप भूत श्री विष्णु स्वामी पूजन करेंगे। तदंतर वल्लभ आदि अन्य गोकुलवासी गोस्वामी उन्हीं के शिष्य होकर श्रीनाथ जी की पूजा करेंगे। मुनिगणों, श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति हुई देख वज्रनाभि ने वज्रनाभि ने वैराग्य के कारण अपने राज्य को त्याग देने का विचार किया। इसके बाद औपगव पुत्र परम वैष्णव उद्धव जी अपने मस्तक पर श्री कृष्ण की चरण पादुका धारण किए नर नारायण के आश्रम से वहां आए। राजा ने प्रत्योत्थान और आसन आदि उपचारों से उद्धव जी की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात उद्धव जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वज्रनाभि के सामने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। उद्धव जी द्वारा भागवत कथा सुनकर ब्रज वज्र को बड़ा हर्ष हुआ और वे बोले, तात, पहले राजा परीक्षित की सभा में मैंने यह कथा सुनी थी। सुखदेव ने व्यास जी की समाधि भाषा का वहाँ वर्णन किया था, फिर आपने भी वह कथा सुनाई। अब मैं पूर्णतः कृतार्थ हो गया। ऐसा कहकर वज्रनाभि प्रतिबाहु को अपना राज्य दे विमान द्वारा गोलोक धाम को चले गए। उनके साथ उद्धव जी भी गए। मथुरा के दक्षिण भाग में वज्रनाभि पुत्र प्रतिबाहु ने धर्म पूर्वक राज्य किया और उत्तर भाग में परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने। शौनक जी, अब आगे बड़ा दारुण कलयुग आएगा, परंतु एक निर्वाह दिखाई देता है जिससे संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। जब तक श्रीमद् भागवत शास्त्र हो रहेगा तब तक गोकुल में गोस्वामी लोग रहेंगे और जब तक गोवर्धन तथा गंगा नदी की स्थिति रहेगी तब तक कलयुग का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुने, जैसे भारत के 9 खंडों में जम्बू द्वीप के मध्य भाग में कमल पुष्प की भांति स्वर्ण में यह मेरुगिरी शोभा पाता है, उसी प्रकार महामुनि गर्ग जी गोलोक आदि खंडों वाली संहिता में अर्थात श्री गर्ग संहिता में यह अश्वमेध का चरित्र मध्य भाग में सुमेरु की भांति विराजमान है। इसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्यारा, गुरु पत्नी गामी, स्त्री हंता, राजहंता, पितृहंता और गो हत्यारा भी समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या को, क्षत्रिय राज्य को, वैश्य धन को और शूद्र धर्म को प्राप्त करता है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है तथा तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग उत्तम है, उसी प्रकार समस्त संहिताओं में यह संहिता सर्वोत्तम है। इसका श्रवण करने मात्र से श्रेष्ठ मनुष्य को बड़ी तृप्ति प्राप्त होती है। मुने, जैसे भागवत के अध्ययन से दूसरे शास्त्रों में आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार इसके स्वाध्याय से भी कहीं अन्यत्र आसक्ति नहीं रहती है। अतः महर्षियों, भक्तों का दुख हर लेने वाले परमात्मा श्री कृष्ण के चरणाविंद का अपने कल्याण के लिए भजन करें। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक आदि मुनियों ने इस प्रकार श्री हरि के चरित्र को सुनकर प्रसन्न चित्त हो सुत पुत्र उग्र श्रवा की भूरी भूरी प्रशंसा की। करुणानिधे नारायण, मैं संसार सागर में डूबकर अत्यंत दयनीय एवं दुखी हो गया हूँ। काल रूपी ग्राह ने मेरे अंग अंग को जकड़ लिया है। आप मेरा उद्धार कीजिए, आपको नमस्कार है। साधु शिरोमणि गुरुदेव, आप अनाथों के वल्लभ हैं। हम लोगों पर अनुग्रह कीजिए। जैसे जगदीश्वर तीनों लोकों को अभय देते हैं, उसी प्रकार आप मुझे भी अनुग्रह प्रदान करें।
श्री गुरु देव की कृपा और श्री मदन मोहन जी की सेवा में पुण्य से जैसा मेरी वाणी से बन सका, श्री गुरुदेव की कृपा और श्री मदन मोहन जी की सेवा के पुण्य से जैसा मेरी वाणी से बन सका है, वैसा श्री हरि का चरित्र मैंने कहा है। वाल्मीकि आदि तथा वेद व्यास आदि महर्षियों, आप मेरी इस तुच्छ कविता पर दृष्टिपात करें और मेरे अपराध को क्षमा करें। जो वज्र ब्रज के पालक, नूतन जलधर के समान श्याम रंग वाले, देवताओं के स्वामी, मुरली को धारण करने वाले, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा परमार्थ स्वरूप हैं, उन अनंत देव श्री राधा वल्लभ माधव श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर मन से और भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। महात्मा श्री कृष्ण के इस चरित्र मेरु में 2727 श्लोक हैं, जिनमें उनके लीला चरित्रों का गान किया गया है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में अश्वमेध खंड के अंतर्गत सुमेरु संपूर्ति नामक 62वां अध्याय पूरा हुआ। अश्वमेध खंड संपूर्ण, श्री गर्ग संहिता संपूर्ण। ब्रह्म गर्ग संहिता ये ग्रंथ संपूर्ण हुआ। आखिरी में श्री गोविंद स्तोत्रम है, इसका भी पाठ करके पूर्णाहुति देते हैं, पूर्णाहुति करते हैं इसकी। श्री गोविंद स्तोत्रम। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। श्री गोविंद स्तोत्रम वेद सार स्तुति है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ, जिनकी लाखों कल्प वृक्षों से आवृत एवं चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों से लाखों लक्ष्मी सदृश युवतियों के द्वारा निरंतर सेवा होती रहती है, और जो स्वयं वन वन में घूम घूम कर गौओं की सेवा करते हैं, जो वंशी के स्वर फूंक रहे हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं, जो मोर पंख का मुकुट धारण किए रहते हैं, मेघ के समान श्याम सुंदर जिनके श्री अंग हैं, जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों के द्वारा भी स्पृहणीय है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जो हवा से अठखेलियां करते हुए मोर पंख सुंदर वनमाला वंशी और रत्नमय बाजू बंद से सुशोभित हैं, जो प्रणय केली कला विलास के में दक्ष हैं, जिनका त्रिभंग ललित श्याम सुंदर विग्रह है, और जिनका प्रकाश कभी फीका नहीं होता, सदा स्थिर रहता है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय लेता हूँ, जिनका सच्चिदानंद में प्रकाश युक्त श्री विग्रह है, तथा संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से युक्त जिनके श्री अंग दीर्घ काल तक विभिन्न लोकों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं तथा उनका ध्यान रखते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो द्वैत से रहित है, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, जो सबके आदि हैं परंतु जिनका कहीं आदि नहीं है, और जो अनंत रूपों से में प्रकाशित हैं, जो पुराण सनातन पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक हैं, जिनका स्वरूप वेदों में भी प्राप्त नहीं होता, निषेध मुख से ही वेद जिनका वर्णन करते हैं, किंतु अपनी भक्ति प्राप्त हो जाने पर जो दुर्लभ नहीं रह जाते, अपने भक्तों के लिए जो सुलभ हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। भगवत प्राप्ति के जिस मार्ग को बड़े बड़े मुनि प्राणायाम तथा चित्त निरोध के द्वारा अरबों वर्षों में प्राप्त करते हैं, वही मार्ग जिनके अचिंत्य महात्म्य युक्त चरणों के अग्रभाग की सीमा में स्थित रहता है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो यद्यपि सर्वथा एक हैं,
उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। फिर भी जो अपनी महिमा से करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने की शक्ति रखते हैं, यही नहीं, ब्रह्मांडों के समूह जिनके भीतर रहते हैं, साथ ही जो ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के ही भीतर स्थित रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। जिनकी भक्ति से भावित बुद्धि वाले मनुष्य उनके रूप महिमा आसन यान महान या यान वाहन अथवा भूषणों की झांकी प्राप्त करके वेद प्रसिद्ध सूक्तों मंत्रों द्वारा स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जो सर्वात्मा होकर भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित अपनी ही स्वरूप भूता उन प्रसिद्ध कलाओं गोप गोपी एवं गौओं के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। संत जन प्रेम रूपी अंजन से सुशोभित भक्ति रूपी नेत्रों से सदा सर्वदा जिनका अपने हृदय में ही दर्शन करते रहते हैं, जिनका श्याम सुंदर विग्रह है तथा जिनके स्वरूप तथा गुणों का यथार्थ रूप से चिंतन भी नहीं हो सकता, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। जिन्होंने श्री रामादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर भिन्न भिन्न भुवनों में अवतार ग्रहण किया, परंतु जो परात्पर पुरुष भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में पृथ्वी आदि समस्त विभूतियों के रूप में भिन्न भिन्न दिखाई देता है, वह निष्कल अखंड अनंत एवं अशेष ब्रह्म जिन सर्व समर्थ प्रभु की प्रभा है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। सत्व रज और तम के रूप में उन्हीं तीनों गुणों का प्रतिपादन करने वाले वेदों के द्वारा विस्तारित जिनकी माया सैकड़ों ब्रह्मांडों का सर्जन करती है, उन सतव गुण का आश्रय लेने वाले सतव से परे एवं विशुद्ध सत्व स्वरूप आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो स्मरण करने वाले प्राणियों के मनों में अपने आनंद चिन्ह में रसात्मक स्वरूप से प्रतिबिंबित होते हैं तथा अपने लीला चरित्र के द्वारा निरंतर समस्त भुवनों को वशीभूत करते रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। जिन्होंने गोलोक नामक अपने धाम में तथा उसके नीचे स्थित देवी लोक कैलाश तथा वैकुंठ नामक विभिन्न धामों में विभिन्न ऐश्वर्यों की सृष्टि की, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। सृष्टि स्थिति और प्रलय कारिणी शक्ति रूपा भगवती दुर्गा जिनकी छाया की भांति समस्त लोकों का धारण पोषण करती है और जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टा करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जावन आदि विशेष प्रकार के विकारों के संयोग से दूध जैसे दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, किंतु अपने कारण दूध से फिर भी विभाजित नहीं हो जाता, उसी प्रकार संहार रूप प्रयोजन को लेकर भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे एक दीपक की लौ दूसरी बत्ती का संयोग पाकर दूसरा दीपक बन जाती है, जिसमें अपने कारण पहले दीपक के गुण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए भी विष्णु रूप में दिखाई देने लगते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। आधार शक्ति रूपा अपनी नारायण रूप श्रेष्ठ मूर्ति को धारण करके जो कारण कारणावरण के जल में योग निंद्रा के वशीभूत होकर स्थित रहते हैं और उस समय उनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड समाये रहते हैं, उन आदि पुरुष
भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। जिनके रोम कूपों से प्रकट हुए विभिन्न ब्रह्मांडों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके एक श्वास जितने काल तक ही जीवन धारण करते हैं, तथा सर्व विदित महान विष्णु, जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जैसे सूर्य सूर्यकांत नामक मणियों में अपने तेज का किंचित अंश भी प्रकट करते हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्मांड का शासन करने वाले ब्रह्मा भी अपने अंदर जिनके तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। प्रणाम करके करते समय जिनके चरण युगल को अपने मस्तक में के दोनों भागों पर रखकर सर्व सिद्धि प्रद भगवान गणपति इन तीनों लोकों के विघ्नों का विनाश करने में समर्थ होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। अग्नि पृथ्वी आकाश जल वायु एवं चारों दिशाएं, काल बुद्धि मन पृथ्वी अंतरिक्ष एवं सर्व स्वर्ग रूप तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, समृद्ध पुष्ट होते हैं तथा जिनमें पुनः लीन हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। जिनके नेत्र रूप सूर्य, जो समस्त ग्रहों के अधिपति संपूर्ण देवताओं के प्रतीक एवं संपूर्ण तेज स्वरूप तथा काल चक्र के प्रवर्तक होते हुए भी जिनकी आज्ञा से लोकों में चक्कर लगाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। धर्म एवं पाप समूह, वेद की ऋचाएं, नाना प्रकार के तप तथा ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक संपूर्ण जीव जिनकी दी हुई शक्ति के द्वारा ही अपना अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जो एक विरह बहुटी को जो एक विरह बहुटी को एवं देवराज इंद्र को भी अपने अपने कर्म बंधन के अनुरूप फल प्रदान करते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के कर्मों को निःशेष रूप से जला डालते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। क्रोध काम सहज त्रह आदि स्नेह आदि भय वात्सल्य मोह सर्व विस्मृति गुरु गौरव बड़ों के प्रति होने वाली गौरव बुद्धि के सदृश महान सम्मान तथा सेव्य बुद्धि से अपने को दास मानकर जिनका चिंतन करके लोग उन्हीं के समान रूप को प्राप्त हो गए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। जिस स्थान पर अनंत अनंत लक्ष्मी गण ही गोप वधुएं हैं, जहाँ परम पुरुष हरि हरि ही उनके प्रियतम गोविंद हैं, जहाँ कल्प वृक्ष ही वन उपवनादि में विद्यमान स्वरूप रूप हैं, चिंतामणियों की राशि ही जहाँ की भूमि है, जहाँ अमृत है, स्नान पान आदि के लिए अपेक्षित जल है, जहाँ गोविंद की उदार लीला कथाएं ही गाई जाने वाली गीतियां हैं, जहाँ गमन अर्थात चलना फिरना आदि चेष्टा ही शास्त्रीय रीति से संपन्न होने वाला अभिनय है, जहाँ वंशी ही उन गोप वधुओं की प्रियतम श्री कृष्ण से मिलाने वाली द्वितीय स्वरूपा प्रिय सखी है, चिदानंद स्वरूप पर तत्व परम तत्व ब्रह्मा ब्रह्म ही नहीं, वह जहाँ सूर्य चंद्र दीपक आदि के सदृश तमोध्वंसी प्रकाश है, और वही चिदानंदमयी ज्योति जहाँ पर प्रकाशित होने वाले घट पदादि पटादि के रूप में भी अवस्थित हैं, एवं चिन्मय आनंद ही जहाँ भक्ष्य भोज्यादि वस्तुओं के रूप में आस्वादनीय हैं, जहाँ की गाय ही कामधेनु है, और उन धेनुओं के स्तनों से अविरल बहता हुआ अपरिमित क्षीर ही क्षीर सागर है, जहाँ आधे निमेश के भी परिमाण वाला काल नहीं बीतता, अर्थात काल की जहाँ गति न होने के कारण चिदानंद रस का आस्वादन करते हुए लोग समय का अनुमान तक नहीं कर पाते, और इस पृथ्वी तल पर कतिपय बिरले श्रेष्ठ
साधक ही जिसे यह गोलोक है इस प्रकार जानते हैं, उस भगवत धाम श्वेत द्वीप की मैं शरण लेता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। सभी स्तुति जनों को, सभी भगवत अनुरागियों को बधाई हो। गर्ग संहिता संपूर्ण हुई, साथ में श्री गोविंद स्तोत्र भी पूरा हुआ, जो ब्रह्म संहिता का भाग था। सबको कोटि कोटि बधाई, प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। राम लक्ष्मण जानकी जय बोल।